हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। जब भी आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हो, जेई या नीट या कोई भी एग्ज़ाम आप ऐसा देने जाते हो, तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट तो ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, बिकॉज इससे बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आपको कि मैम आप सभी टॉपिक्स को इम्पॉर्टेंट कहते हो। मैं सभी टॉपिक्स को नहीं कहती, बट मैं जो टॉपिक्स उठाती हूँ वो इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, क्योंकि आपका लास्ट टाइम चल रहा है तो मैं चाहती हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही चूज़ किए जाएँ। सो पोटेशियम परमैंगनेट, इससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। इससे जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके प्रिपरेशन। पोटेशियम परमैंगनेट होता क्या है? KMnO4, यानी कि MnO4 पे माइनस का चार्ज। पोटेशियम हमको पता है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इस पे चार्ज कितना होगा? +1। तो MnO4 पे चार्ज कितना हो जाएगा? -1। इसे कहते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, अच्छा, MnO4 माइनस के लिए आपका K+ यूज़ होता है। अभी आप देखोगे MnO4 -2, उसको हम मैग्नेट कहेंगे। पर मैग्नेट मतलब एक रिलेटेड, एक माइनस चार्ज होगा इस पर। ठीक है, प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन इसके कैसे कर सकते हैं, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्रिपरेशन हम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है आपका पाइरोलुसाइड, जो कि मैंगनीज का एक ओर है। जब भी इसकी प्रिपरेशन की जाती है, पाइरोलुसाइड जनरली हम लेते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आपसे पूछ लिया जाए या मोस्ट वाइडली प्रिपरेशन का मेथड पूछ लिया जाए, तो आप क्या कहोगे? पाइरोलुसाइड ओर से इसे बनाते हैं, जो कि होता है ब्राउन कलर का। पाइरोलुसाइड ओर को हम किसी भी बेसिक मीडियम में लेते हैं। KOH क्या है? आपका एक बेस है। किसी भी बेसिक मीडियम में लेते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमारा बनता है पोटेशियम मैग्नेट, यानी कि MnO4 -2 वाला आयन अभी हमारा बनता है। ठीक है, एक और बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे ये रिएक्शन में थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी आपसे पूछ सकता है। जैसे आपको कह सकता है MnO2 तो आपका कॉमन रहेगा, KOH की जगह आप यूज़ कर सकते हो K2CO3 भी, और ऑक्सीजन की जगह कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपको ऑक्सीजन दे। राइट, आप कोई भी ऑक्सीडाइजेशन एजेंट यूज़ कर सकते हो, जैसे आपका HNO3, KNO3, KClO4, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ O2। तो आपको अगर क्वेश्चंस में इन सारे में से कोई भी दे, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। एक चीज़ कॉमन रहेगी, MnO2। MnO2 के साथ आप चाहो तो KOH ले लो, चाहो तो K2CO3 ले लो। ऑक्सीजन की जगह आप चाहे तो ऑक्सीजन ले लो, चाहे तो कोई भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। ये सारी चीज़ें आपके रिएक्शन में दे सकती हैं, आप सबको करेक्ट मानोगे। ठीक है, अच्छा, और ये बना क्या देगा आपका? ये बनाएगा पोटेशियम मैग्नेट। जो भी चीज़ें आप लोगे वो बनाएगा आपका पोटेशियम मैग्नेट, पर हमें तो चाहिए पोटेशियम पर मैग्नेट, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने के लिए हम जो आपका पोटेशियम मैग्नेट बना है उसे हम या तो एसिडिक सॉल्यूशन से पास कर दें, या फिर हम क्या कर दें, इन तीनों गैस में से कोई एक गैस पास कर दें, Cl2, ओजोन, और आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछा जाता है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपसे कि मैग्नेट आयन को पर मैग्नेट में कौन सी गैस कन्वर्ट कर सकती है। आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, अगर आपके ऑप्शन में से इन तीनों में से कोई है तो आप उसे टिक करके आओगे। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, गैसेस को, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट इनटू पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, तो ये होती है आपकी प्रिपरेशन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड कलर की। इसके हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के, सो एक भी पॉइंट आप मिस मत करना। मैं बात करूँ अगर स्ट्रक्चर की, तो देखना यहाँ पे दो तरह के आयन मैंने आपको बताए। एक तो आयन है मैग्नेट आयन और दूसरा आयन है पर मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन में -2 का चार्ज होता है, पर मैग्नेट आयन में -1 का चार्ज होता है। इस पर मतलब ये होता है कि एक की रेट से। ठीक है, तो एक रिलेटेड आप यूज़ कर सकते हो पर मैग्नेट -1। क्लियर? स्ट्रक्चर की बात करें तो मैग्नेट आयन में 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आपको दिखेगा और सिंगल सिंगल बॉन्ड से वो अटैच रहेंगे, पर आपके पर मैग्नेट आयन पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज दिखेगा आपको और एक ही ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है,
एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसका कलर आपसे पूछा जाता है। मैग्नेट आयन का कलर होता है ग्रीन और पर मैग्नेट आयन का कलर होता है पर्पल। आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं याद करने की ट्रिक छोटी सी बता देती हूँ। पर मैग्नेट में P आ रहा है तो वो वाला आयन कैसा होगा, पर्पल होगा। P फॉर पर मैग्नेट, P फॉर पर्पल। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख के आपको टेट्राहेड्रल लग रहा होगा। ऑफ कोर्स ये टेट्राहेड्रल है, पर जनरली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है sp3 वाली, है ना। लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री जो यूज़ होगी वो होगी आपकी D3s। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देख के sp3 टिक मार के आते हैं, लेकिन एक्चुअल आंसर है आपका D3s। इसका भी एक अपना रीज़न है जो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हो। हम अभी उस डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज हम पोटेशियम पर मैग्नेट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर मैं करूं तो नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है हीटिंग इफेक्ट। अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट करते हैं तो क्या होगा। पोटेशियम पर मैग्नेट आपका एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको अगर हम एज इट इज़ हीट करें तब भी ये क्या रिलीज़ कर देता है, ऑक्सीजन। ठीक है, और क्या बनाता है, पोटेशियम मैग्नेट और MnO2 प्रेसिपिटेट बनाता है। मेनली आपको याद रखना है कि ये ऑक्सीजन रिलीज़ कर देता है। ये नॉर्मली भी ऐसे ही हीट किया जाए इसके क्रिस्टल को तब भी ये ऑक्सीजन रिलीज़ कर देगा, यानी कि बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और अगर हम इसे एसिडिक मीडियम में, KOH कहने का मतलब KOH कहने का मतलब कोई भी बेसिक मीडियम, KMnO4 को अगर हम कोई भी बेसिक मीडियम में हीट करते हैं तब भी ये ऑक्सीजन दे देता है, पर यहाँ पे आपका MnO2 नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बातें आप याद रख सकते हो। और क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये बहुत ही ईजिली बर्न कर जाता है, बहुत ही ईजिली जलने लगता है। आपको कंबशन के लिए ऑक्सीजन ही तो चाहिए होती है, और जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन दे रहा है तो ये बहुत ईजिली बर्न करने लगेगा अगर ये वाटर या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के कांटेक्ट में आए। ठीक है, बात करते हैं KMnO4 इन डिफरेंट मीडियम। यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। KMnO4 अलग अलग मीडियम में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। देखना, KMnO4 की रियल ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। कौन सी स्टेट है, +7, राइट। देखना, अगर हम इसे एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये +7 से आ जाता है +2 स्टेट में, यानी कि 5 का चेंज हो जाता है। यहाँ पे 5 का चेंज होता है। अगर हम उसे बेसिक मीडियम में डालते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है और वो +7 से कन्वर्ट होता है +6 स्टेट में। अगर हम उसे न्यूट्रल मीडियम में डालते हैं तो उसमें +3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ जाता है और वो कन्वर्ट होता है +7 से +4 में। तो आप इसे याद कैसे रख सकते हो, आप याद कर सकते हो कि MnO4 153 पे बैन है। ठीक है, 153 पे बैन है। 1 चेंज आएगा आपका, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा बेसिक मीडियम में, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा एसिडिक मीडियम में, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा न्यूट्रल मीडियम में। अब आपसे कह दिया जाए कि वीक बेस हो या वीक एसिड हो तो उसका pH न्यूट्रल के लगभग होता है। तो अगर आपको वीक बेस या वीक एसिडिक मीडियम दे रखा है तब भी आप न्यूट्रल वाला चेंज ही मानोगे। ठीक है, अच्छा, जैसा कि मैंने कहा MnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन तीनों मीडियम में, एसिडिक, बेसिक एंड अल्कनाइन मीडियम में। तीनों मीडियम में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर आपसे इसमें भी कंपेयर करने बोल दे कि तीनों में से किस मीडियम में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आप कैसे करोगे। देखो, हम जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना ही अच्छा उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानेंगे। क्लियर। तो हमने देखा कि जो आपका KMnO4 है वो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एसिडिक मीडियम में, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बेसिक मीडियम में और 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है आपका न्यूट्रल मीडियम में। तो अगर मैं कहूँ कि ये एसिडिक में, अगर मैं कंपेयर करूँ किस मीडियम में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सबसे अच्छा होगा एसिडिक मीडियम में, क्योंकि वहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं। उसके बाद होगा न्यूट्रल मीडियम में, क्योंकि इसने यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं।
और सबसे कम स्ट्रेंथ होगी इसकी एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम। ठीक है, ये ऑर्डर आप याद रखना, ये ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी एसिड आपको दे देगा, जैसे कि यूजुअली H2SO4 यूज़ किया जाता है, डाइल्यूट H2SO4, उसका भी अपना रीज़न है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी बेसिक मीडियम दे दे, न्यूट्रल मीडियम दे दे, एसिडिक दे दे, तो आप उसमें कंपेयर कर सको। ठीक है, ये सारे बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको ज़रूर आप याद रखना। अब बात करते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ की। जैसा कि मैंने कहा कि KMnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये तो ऑफकोर्स है ही। नेक्स्ट, ये एज अ एंटीबैक्टीरियल एजेंट या डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ किया जाता है। कहीं अगर इन्फेक्शन हो तो इसको लाल दवा नाम से इसको दिया जाता है उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। हिंदी में इसे लाल दवा भी कहते हैं KMnO4 को। ठीक है, क्योंकि ये पर्पल पिंक जैसा दिखता है और लगाने पे इसका कलर रेड, डार्क रेड जैसा भी दिख सकता है, इसलिए इसको लाल दवा कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करता है, इन्फेक्शन से आपको बचाने का काम करता है। जिसको रिंग वॉर्म वगैरह हुए होते हैं वहाँ पे भी आप इसे यूज़ करते हो, उसे क्लीन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे यूज़ किया जाता है एज अ बेयर्स रीएजेंट। बेयर्स रीएजेंट आपसे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जाता है क्या होता है, तो वो एक्चुअली होता है 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। आप ज़रूर याद रखना, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 क्या है आपका, बेयर्स रीएजेंट। आपसे रीएजेंट ये डायरेक्टली पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जो आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको पूछ सकता है कि KMnO4 किन एजेंट्स के साथ एज अ एक्सप्लोजिव रिएक्ट करता है। तो KMnO4 में अगर हम सल्फ़र और चारकोल डाल दें तो वो एक्सप्लोजिव एजेंट की तरह यूज़ होता है। और ये आपका जो भी आपके क्रैकर्स बनाए जाते हैं या जो बड़े लेवल के पटाखे वगैरह बनाए जाते हैं उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्यों ये एक्सप्लोजन कॉज कर देता है, देखना, जो आपका KMnO4 है ना, वो जब भी आप सल्फ़र से रिएक्ट कराओगे तो क्योंकि ये KMnO4 आपका ऑक्सीजन दे देगा, तो वो ऑक्सीजन बाइंड होगा सल्फ़र के साथ और बना देगा SO2। सिमिलरली चारकोल आपका क्या है, कार्बन है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल के जाएगा और बाइंड हो जाएगा चारकोल के साथ, बना देगा CO2। SO2 और CO2 गैस बन जाते हैं बहुत ही छोटे एरिया में। बहुत ही छोटे से क्रैकर में अगर हम इसे पैक कर देते हैं तो ये बहुत ही तेज़ी से गैस बन जाएंगे और वो एक्सप्लोजन कॉज कर देगा, वो फट जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ एक्ट एज एन एक्सप्लोजिव एजेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम KMnO4 में कोई भी कंसनट्रेटेड एसिड हम यूज़ कर लें तो वो क्या होने लगता है, जलने लगता है। क्यों, क्योंकि KMnO4 बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन देगा और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वो आपका बर्न करने लगेगा। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है, जो भी आपके जंगल वगैरह में जाते हैं, जो आग जलाते हैं, आपने मैन वर्सेस वाइल्ड एक प्रोग्राम चलता है वो आपने देखा होगा। वहाँ पे कभी कभी होता है वो कुछ क्रिस्टल्स निकालता है और उस पर कुछ ड्रॉप्स डालता है और वो बर्न करने लगता है, राइट। और आपके जो आर्मी वगैरह के लोग होते हैं वो भी कभी कभी इस चीज़ों को यूज़ करते हैं। अगर उनके पास आग नहीं होती है तो बर्न कैसे किया जाता है, KMnO4 के क्रिस्टल्स वो कुछ रखे होते हैं और उसमें हम ऑक्सैलो एसिड्स के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं जिसकी वजह से वो बर्न करने लगता है। ठीक है, हम कंसनट्रेटेड H2SO4 वो लोग नहीं यूज़ करते हैं बिकॉज ये उन्हीं के लिए नुकसानदायक हो सकता है, ये बर्न कॉज कर सकता है उनको। इसलिए जो आपके आर्मी मैन होते हैं या जो आपके फॉरेस्ट वगैरह में जाते हैं वो लोग ऑक्सैलिक एसिड अपने पास रखे रहते हैं और KMnO4 पे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डालने पे वो बर्न करने लगता है, राइट। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टाइट्रेशन में हम यूज़ करते हैं डाइल्यूट H2SO4 विथ KMnO4, बट हम कंसनट्रेटेड H2SO4 नहीं यूज़ कर सकते और ना ही HCl यूज़ कर सकते, ऐसा क्यों। ठीक है, जहाँ भी आपने अभी मैंने कहा एसिडिक मीडियम वहाँ सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 का यूज़ किया जाता है, अदर किसी एसिड का नहीं यूज़ किया जाता है जनरली। हम तो कंसनट्रेटेड H2SO4 बिल्कुल नहीं यूज़ करते हैं और HCl भी बिल्कुल नहीं यूज़ करते। ऐसा क्यों है, देखना, अगर हम HCl यूज़ कर लेंगे तो आपका KMnO4 उसे ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन गैस बाहर निकाल देता है और कोई रिएक्शंस ये नहीं करेगा।
ठीक है। अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर लेंगे तो इसके साथ रिएक्ट करके वो MnO7 बना देगा, जो कि आपका बहुत ही एक्सप्लोजिव एजेंट है, आपका ब्लास्ट कर जाएगा टाइट्रेशन वाला सेटअप है ना। इसलिए आप कंसनट्रेटेड H2SO4 नहीं यूज़ कर सकते। आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ डाइल्यूट H2SO4, यहाँ H2SO4 डाइल्यूट है, उसी को आप यूज़ कर सकते हो, वही आपका कन्वर्ट कर देगा इसको K2SO4 MnSO4 और आपका दे देगा एक नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि एक्ट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है टाइट्रेशन में। ठीक है, तो इतने तरह के क्वेश्चन आपसे KMnO4 से पूछे जा सकते हैं। सो आई होप आप इसे ज़रूर याद करके जाओगे, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।